तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ रेशमी कबाब रोल, जिसमें आपको मसाला बनाना भी सिखाऊंगी और उसके साथ मज़े की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मैंने ये रेशमी कबाब रोल की रेसिपी कैसे बनाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं रेशमी कबाब रोल। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी दुनिया के तेज तरीन फूड प्रोसेसर के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रीबुलेट। इससे आप किसी भी किस्म का फूड प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी मिनटों में नहीं, सेकंड्स में। न्यूट्रीबुलेट एक किचन मैजिशियन है जिसका आउटपुट हैरत अंगेज है, यानी कि 19,000 RPM। इसके साथ मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं जो सेकंड्स में मैशिंग, चॉपिंग, क्रशिंग और ब्लेंडिंग करते हैं। इसका स्पेशल स्विफ्ट ऑन टच सिस्टम इसे मुकम्मल तौर पर सिक्योर और शॉक प्रूफ बनाता है। और तो आपको मिलेगा इसके साथ एक जग जिसमें आप जूस बना के रख सकते हैं, स्मूथी बना के रख सकते हैं। इसे कैप लगाएं और इसे फ्रिज में रखें और जब आपका दिल करे आप इसे निकालें और एंजॉय करें। डो गूंदने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 1 कप हमने मैदा लिया है, ½ टीस्पून नमक लिया है, हस्बे जरूरत नीम गर्म दूध लिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैदे में डालेंगे नमक, मिक्स करेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसे नीम गर्म दूध से हम गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अगर दूध से नहीं गूंदना चाहते तो पानी से भी गूंद सकते हैं। तो ये देखें, अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम इसकी रोटियां बना के अपने रोल तैयार कर लेंगे। तो अब हम रेशमी कबाब रोल के लिए चटनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, दही लिए हमने ½ कप, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना लिए हमने ½ कप। तो हरी मिर्चें ली है मैंने 5 अदद, आप अपनी मर्जी से ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नमक लिए हमने ½ टीस्पून, लहसुन के जवे लिए हैं 3 अदद। लहसुन के जवे से जो इसका टेस्ट आता है ना, बहुत ही मजे का आता है चटनी का। तो आप जब भी पुदीना और धनिया की चटनी बनाए ना, तो उसमें लहसुन थोड़ा सा डालें तो मजा आ जाएगा। तो अब ये सारी चीजें हम डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो जग में हम डालेंगे ये कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और दही, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे नमक, मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। तो रेशमी कबाब का मसाला तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, दालचीनी का पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्ची लिए हमने 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिए हमने 1 टेबलस्पून, नमक लिए हमने 1 टीस्पून, सफेद मिर्च का पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, सब्जी इलायची लिए हमने 8 अदद, जीरा लिए हमने साबुत 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। ये जो चीजें एक पाउडर है, इन्हें हम ग्राइंड नहीं करेंगे। ये धनिया और काली मिर्ची और इलायची और जीरे को हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो साबुत धनिया डालेंगे, जीरा, सब्जी इलायची, काली मिर्ची। अब इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पाउडर हो चुका है, इसे निकालेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा पाउडर हो गया है। अब इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, दालचीनी का पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर और नमक, मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारा रेशमी कबाब मसाला। इसे हम साइड पे कर देंगे। रेशमी कबाब बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन का कीमा लिए हमने ½ किलो, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ले जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, और ये रेशमी कबाब मसाला जो हमने आपके सामने रेडी किया। और हरी मिर्चें लेंगे हम बिल्कुल छोटी कटी हुई 2 अदद। कचरी का पाउडर लेंगे, मतलब गोश्त गिलाने का पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून। इससे जो रेशमी कबाब होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास पपीते का पाउडर नहीं है तो आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट देंगे हम 1 टीस्पून। फ्रेश क्रीम लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें रेशमी कबाब बनाने के लिए। तो कीमे में डालेंगे हम ये प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्चें, कबाब मसाला पाउडर पपीते का और ये फ्रेश क्रीम। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए अच्छे से सारा हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हम कबाब बना के प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये कबाब बना के हम रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए सारे हमने तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो तवा ले लें या कोई पैन ले लें और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और ये कबाब उठा के इस पर रखते जाएंगे। और इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे दोनों तरफ से तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे ये आराम से पक जाएंगे। साइड चेंज करेंगे। तो कबाब हमारे रेडी हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो कबाब हमारे रेडी हैं, इसे हम साइड पे करेंगे और रोटियों को बेल के पका लेंगे। तो आटा हमारा सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो 4 पेड़े हमने बना लिए। अब एक पेड़ा पकड़ेंगे, उसे बेलेंगे, बाकी को कवर कर देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथ के साथ इसे उंगलियों के साथ इसे प्रेस करेंगे इस तरह और अब इसे बेल लेंगे। तो ये हो गया। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये इस पे डाल देंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे साइडों पे। साइड चेंज कर लेंगे। तो ये हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो सब कुछ रेडी। अब हम रोल तैयार करते हैं। तो इसे साइड पे करेंगे। एक बटर पेपर ले लेंगे और रोटी ले लेंगे और इस पे हम रखेंगे एक कबाब। 2 रख लें, 1 रख लें, आपकी मर्जी। तो मैं ये हाफ और रखूंगी साथ में। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये खीरे कटे हुए, टमाटर और ये थोड़े से प्याज और ये चटनी। उसको हम रोल करेंगे। तो एक रोल हमारा रेडी है, इसे हम डिश में रख देंगे और इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारे रेशमी कबाब रोल। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेशमी कबाब रोल की रेसिपी कैसी लगी। न्यूट्री बुलेट की कीमत मार्केट में 5000 है। अगर आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक आपको मिल रहा है आप उस पर जाके इसे परचेज करेंगे तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप 4000 में इसे परचेज कर सकेंगे। तो आप जाएं इस न्यूट्री बुलेट को परचेज करें और अपने किचन को म्यूजिशियन बना दें। तो अगर आपको ये रेशमी कबाब रोल की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।